चौगन ग्राउंड किश्तवाड़ में अमन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल तकरीब के मौके पर डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने शिरकत की। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि किश्तवाड़ जिले में सिर्फ चंद दहशतगर्द रह गए हैं और उनका भी जल्द खात्मा किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि वादी चिनाब माजी में दहशतगर्दी का निशाना रही है, लेकिन अब ये इलाका माजी की तरह नहीं रहेगी। दिलबाग सिंह ने कहा कि पीर पंजाल, राजौरी, पुंछ में हालात को खराब करने की कोशिश की गई और राल की दरअंदाजी की गई, लेकिन उसे भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। दिलबाग सिंह ने कहा कि मुल्क के इक़्तिदार सरहद के उस पार बैठे हैं और दहशतगर्दी की शाख को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि वो इस तरफ आराम से नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे फोर्सेस। उनकी हिमायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलबाग सिंह ने आज जिला किश्तवाड़ का दौरा किया और उनके साथ एडीजीपी पुलिस मुकेश सिंह और कई सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद थे। चिनाब वैली टारगेट रही है मगर रहेगी नहीं, ये बात बड़ी साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, क्योंकि राजौरी पुंछ में इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। उस बीज को नाश करने की कार्रवाई बड़ी सख्ती से चल रही है। राजौरी के साथ क्योंकि आगे रियासी का एरिया लग जाता है, राजौरी के साथ वैली का एरिया लग जाता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन करवा के पाकिस्तान की सरहद की तरफ से इस तरफ इनको राजौरी पुंछ के रास्ते से या फिर रियासी की तरफ या रियासी से होकर के आगे कश्मीर की तरफ या फिर जो डायरेक्टली इलाके लगते हैं उससे कश्मीर की तरफ चलाया जाए। काफ़ी लोग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उनका खात्मा हो चुका है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज में डट के पहरा दिया जा रहा है पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा गलत अंसर अगर यहाँ पर कदम रखेगा, जहाँ पर इस तरह की नकलो हरकत करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त जो सरहद के पार जहाँ के गद्दार बैठे हुए, जहाँ पर मिलिटेंसी की शाख फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनको ये क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि वो उस पार बैठ के भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और जहाँ भी जो उनके नकलो हरकत करने वाले लोग हैं उनको हर तरीके से सख्ती से कुचला जाएगा। सब देखिए, वो आगे पीछे चलते चलाते आपको पता है कि उस उम्र में पहुँच चुका है, बूढ़ी हड्डियाँ कब्र के करीब हैं। हम चाहते हैं कि हम ही उसको कब्र तक ले जाएं, तो मगर अगर हम नहीं ले गए तो खुद भी कब्र के करीब है वो, इसलिए जल्द ही वो वक्त दूर नहीं है जब वो कब्र में होगा। उसके साथी जो साथ साथ जुड़े, कभी कभार उनका सफाया टाइम टू टाइम होता रहा। एक दो अभी भी उसके साथ आगे पीछे चलने वाले कहीं ना कहीं उसके साथी होने का दम भरते हैं, उनका भी सफाया जल्दी होगा। इसके अलावा जो आगे पीछे का एरिया इलाका जिसका आपने जिक्र किया है, उसके ऊपर हमारी सख्त नज़र है। सब जगह पे कार्रवाई चल रही है। उनकी प्रॉपर्टी जो पार से बैठे गद्दारी जहाँ पर अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, उनको हमने निशाना बनाया है और आगे भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चलेगी। आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में जो बाइडेन जो है वो पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अपने एयरक्राफ्ट से जो बाइडेन निकल रहे हैं, हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। G20 समिट में शमूलियत के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरक्राफ्ट से बस निकलने ही वाले हैं। G20 समिट की मेज़बानी हिंदुस्तान कर रहा है और इसमें शमूलियत के लिए जो बाइडेन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस हवाले से दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, तमाम इंतजामात किए जा चुके हैं और दीगर G20 ममालिक के सरबराहान भी जो है पहुंच रहे हैं इस समिट में हिस्सा लेने के लिए। और इसके अलावा आपको बता दें क्योंकि जो बाइडेन पहुंच चुके हैं वो एयरप्लेन से बाहर निकलने ही वाले हैं और उसके बाद जो है उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से भी होने वाली है। वज़ीर आज़म मोदी के रेजिडेंस पर दिल्ली में जो बाइडेन की मुलाकात भी होगी, दो तरफ़ा ये मुलाकात होगी। और इसके अलावा जो है G20 समिट में तो शिरकत करने ही वाले हैं, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई लीडरान से मुलाकात भी इसके अलावा करने वाले हैं
और जो बाइडेन भी जैसे ही रेजिडेंस पे पहुंच जाएंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के, उनकी भी मुलाकात होगी और कई अलग अहम अमूर पर जो है बातचीत होनी है, बायलैटरल इश्यूज़ पर, बायलैटरल कोऑपरेशन पर। साथ ही साथ इसके अलावा जो इस समिट में भी एक अहम मुद्दा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ, क्लीन एनर्जी, इन तमाम तर मुद्दों पर जो है बातचीत होगी और दुनिया के कई बड़े लीडरान से इस हवाले से बातचीत होनी है। हो सकता है कि जो बाइडेन के साथ वज़ीर आज़म लिबरल वीज़ा रिजीम पर भी बातचीत की जाए। आपको बता दें कि 18वीं G20 सरबराही इजलास के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार है, सज चुका है और G20 सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। इस हवाले से G20 ममालिक के सरबराहान जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, अपने एयरक्राफ्ट से निकलने ही वाले हैं और इसके बाद जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करने जा रहे हैं दिल्ली में, उनकी रेजिडेंस में, जहां पर बायलैटरल मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान क्योंकि इस इजलास की मेज़बानी कर रहा है और इस वजह से तमाम तर जो मेजर इश्यूज़ है और ख़ास तौर से ये कि किस तरह से इंडिया एक इकोनॉमी के लिहाज से ग्लोबली अपनी एक पोजीशन रखता है और आगे जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने जा रहा है, वो एक अहम पहलू भी रहेगा इस G20 समिट का। उसके अलावा किस तरह से कैसे रिश्ते हैं, क्या फॉरेन पॉलिसी है और उनके साथ क्या मुद्दों पर मज़ीद काम होना चाहिए, इस हवाले से 1-on-1 वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम जो G20 ममालिक के सरबराहान हैं उनसे मीटिंग भी कर रहे हैं। वो सिलसिला जो है आज से ही शुरू हो रहा है और जो बाइडेन भी जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले हैं अब से कुछ देर में। फ्रांसीसी सदर, कनाडा के वज़ीर आज़म, बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, जापानी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर भी G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका, तुर्की और अर्जेंटाइन के सदूर भी इस इजलास में शिरकत करने वाले हैं। वहीं गैर मुल्की मेहमानों के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। छोटी कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी आज कई अहम दो तरफा मुलाकातें करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना और मॉरिशस के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और अमरीकी सदर जो बाइडेन की अब से कुछ देर में पीएम मोदी से मुलाकात भी होने जा रही है उनकी रेजिडेंस में दिल्ली में और माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर बातचीत होगी, क्लीन एनर्जी हो या फिर वीज़ा के हवाले से भी बातचीत होगी, ट्रेडिंग के हवाले से बातचीत होगी और कई अहम मुद्दों पर बात होगी। ये G20 समिट के अलावा जो दो तरफा बायलैटरल एक मीटिंग्स पीएम मोदी होल्ड कर रहे हैं कई ममालिक के सदूर के साथ, तो कई मुद्दों पर पीएम मोदी जो है बात करने जा रहे हैं, मुलाकातें ये होने वाली हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि G20 ममालिक के कई सदूर पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान। दिल्ली की सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। जनरल वीके सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद है और अब से कुछ देर में ही जो बाइडेन को रिसीव करने जा रहे हैं। जो बाइडेन का वालहाना इस्तकबाल किया जाएगा जनरल वीके सिंह द्वारा, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और जनरल वीके सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो कि उनका वालहाना इस्तकबाल करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बाइडेन जो है एयरक्राफ्ट से बाहर आ चुके हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां पर जनरल वीके सिंह मौजूद है। G20 समिट में शिरकत करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं।
आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो बाइडेन का इस्तकबाल किया जा रहा है। मरकजी वज़रा इस वक्त वहां पर मौजूद है। जनरल वीके सिंह इस वक्त उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद है। उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे हैं मरकजी वज़रा और वहां पर मौजूद ऑफिशियल्स। जो बाइडेन का हिंदुस्तान में इस्तकबाल किया जा रहा है। पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। अमरीकी सदर हिंदुस्तान की सरहद पर उन्होंने कदम रख दिया है और इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन यूनियन मिनिस्टर्स इस वक्त उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप जो बाइडेन इंडियन ऑफिशियल से मुलाकात करते हुए, उनसे बात करते हुए हो चुकी हैं। जो बाइडेन की उनके ऑफिशियल्स के साथ बातचीत उनके कार में हो रही है। आपको याद दिलाएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी दिल्ली रेजिडेंस पर उनकी मुलाकात होने जा रही है, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत मुतवक्का है। इस हवाले से भी हो सकता है कि जो बाइडेन जो है ऑलरेडी एक ब्रीफ ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उनको तुरंत ही एस्कॉर्ट किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस पर। दोनों मुल्कों के फ्लैग्स साथ में और एक अच्छे फ्रेंडशिप दोनों ममालिक के दरमियान दिखाते हुए अब जो है जो बाइडेन एयरपोर्ट से जा रहे हैं और उसके बाद उनके शेड्यूल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात और उसमें कई अमूर पर तबादले ख्याल है। जो बाइडेन अमरीकी सदर हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन यूनियन मिनिस्टर्स ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और अब से कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है और कई अमूर पर बात भी होनी है। 18वीं G20 सरबराही इजलास के लिए स्टेज तैयार है। G20 सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। हिंदुस्तान इस इजलास की मेजबानी कर रहा है। सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। फ्रांसीसी सदर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक, जापानी वज़ीर-ए-आज़म और जर्मन चांसलर भी G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका, तुर्की और इनके सदर भी इजलास में शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मेहमानों के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। छोटी कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी आज कई अहम दोतरफा मुलाकातें करेंगे। पीएम मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन आज दिल्ली में मुलाकात करने जा रहे हैं और जो बाइडेन जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका इस्तकबाल, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस पर दोनों की मुलाकात होनी है और पीएम मोदी बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सबसे ऊंची और मुश्किल तरीन मैराथन में से एक लद्दाख मैराथन 2023 कल शुरू हो गई थी और ये 3 दिन का इवेंट है। खरदुंगला चैलेंज इस इवेंट की रेस में से एक है। इसमें मकामी, गैर मकामी और गैर मुल्की समेत दीगर शिरकत करते हैं। खरदुंगला गांव से इसको झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और शुरका लेह पहुंचे। ये लद्दाख मैराथन का 10वां एडिशन है। चौथे पैरा SF के रेगजिन गुरमीत ने पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने खरदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर रन में पहली पोजीशन हासिल की है। पानीपुरा जिले का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मालपुरा सदरकोट बाला 2 कमरों की इमारत में चल रहा है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे की ये कमी तलबा की तालीमी मयार को मुतासर कर रही है। मजीद ये कि तलबा को
मुताले के औकात में बेपनाह मसाइल का सामना है। मकामी लोगों का कहना था कि हर क्लासरूम में कम से कम 3 जमातों को पढ़ाया जाता है, जिससे क्लासरूम का काम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। उन्होंने अपील की कि तमाम क्लासों के लिए मुनासिब सहूलियात मैसर हों। तलबा ने अपील की कि और तलबा बरादरी के लिए अलहदा वॉशरूम की तामीर का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 ने मुतल्लिका एजुकेशन ऑफिसर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे आए। आप ये खुद देख सकते हो, हमारे इस पीछे बिल्डिंग है, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे नियर आउट 120 रोल है, 120 बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल है, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ये हमारे मुस्तकबिल है, इस कौम के फ्यूचर है। इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। प्राइमरी स्कूल में 120 बच्चे हैं, बिल्डिंग है, 3 कमरे हैं। बच्चों को ऑफिस में पढ़ाया जाता है। एक क्लास में, एक कमरे में 3 क्लास, 3rd, 5th, 4th एक कमरे में। कैसे बच्चे सीखेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? जब 3rd वालों को पढ़ाएंगे 5th वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब से, कि मेहरबानी करके यहाँ पे हमारे मुस्तकबिल पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इस कौम के फ्यूचर है। हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है सर, जब हम एक ही क्लास में एक ही रूम में 3 क्लास पढ़ते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और हम समझने में बहुत देर आती है हमें। और हमें बाथरूम्स की बहुत प्रॉब्लम है, हमें बाथरूम चाहिए, हमें गर्ल्स के लिए एक बाथरूम अलग चाहिए और बॉयज़ के लिए एक बाथरूम अलग चाहिए। गंबूरा खाग में सड़क की खस्ताहाली को लेकर मकामी लोगों ने सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने मागाम खाग रोड पर यह एहतजाज दर्ज किया। लोगों का कहना है कि जहां खाग सड़क पर मैगडम बिछाया गया, वहीं नामालूम वजूहात की बिना पर मुतल्लिका महकमे ने खंबूरा से कांधामा तक सड़क पर मैगडम नहीं बिछाया गया और इस फासले को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है। लोगों ने एहतजाज करते हुए मुतल्लिका महकमों के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। सड़क की खस्ताहाली से उठने वाले धूल और गहरे गड्ढे होने की वजह से राहगीरों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। देखो बदकिस्मती क्या है, जो यहाँ के लिंक रोड्स है, छोटे रोड है, उनके ऊपर बिल्कुल रोड वो बिछाया गया है, तेल बिछाया गया है, बहुत आसानी से चल रहे हैं। और जो मेन है कांधामा से लेकर गंबूरा, ये देखो कितनी बदकिस्मती है। और इनके आंखों में कौन सी पट्टी बंदी है, ये कौन से चोर है, क्या पता है। इनको मुखाफत हो जाती है, रोड को छोड़ते हैं और बहुत टाइम से देखो कितनी परेशानी हमें हो गई है। कुछ किलोमीटर्स में इस साल काम हुआ, कुछ में पिछले साल काम हुआ, मगर कुछ हद तक रोड फिर पेंडिंग है। इससे पूरा मसला हल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि रोड अच्छी बने ताकि लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा आराम आए, आसाइश है। और जो गवर्नमेंट का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसका फ़ायदा हमें भी पहुंचे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है यहाँ गाड़ियों की। हमारे घरों में अंदर जाते हैं ये कूड़ शूड़ सब। यहाँ रोड ख़राब है। खाली 1 किलोमीटर खाग से गुमूरा तक ऊपर तक उन्होंने 7 किलोमीटर मैगडम डाला, मगर पता नहीं आज ये 1 किलोमीटर क्यों छोड़ा। आज 20-25 दिन हो गए काम बंद है। कल परसों कर रहे हैं, मगर मैगडम नहीं डाल रहे हैं। हमें क्या मजबूरी थी इस खड़ में अपनी गाड़ियां चलाने। आज से हम कहते हैं अगर नहीं इसको मैगडम बिछाया गया, हम गुम्बुरा खुद ब खुद इसको अपने डोजर से इसको खत्म करेंगे। रोड हमारा इसको नहीं, हम फिर अलापोरा से आएंगे और दूसरी साइड से आएंगे, गुम्बुरा से हम ये रोड नहीं देंगे। तो एहतजाज किया है सरकार के खिलाफ, मुतल्लिका महकमे के खिलाफ, और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द अज जल्द इनके मुतालबात जो है वो पूरा करें और इस सड़क पर जो गंबूरा से कांधामा तक जो ये मसाफत है उस पर जल्द मैगडम बिछाया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कांधामा बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। शोपियां के ट्रिपटपुरा गांव को हाल ही में म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां में शामिल किया गया, जो तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जैसे कि एक गांव में क्या होना चाहिए जो म्युनिसिपल काउंसिल के तहत हो। गांव के लोगों ने इल्जाम लगाया कि इसके बावजूद जिला इंतजामिया के किसी एहलकार ने इस गांव का एक भी दौरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से ज्यादा अरसे से वो खालिस पानी की एक बूंद की तलाश और इंतजार कर रहे हैं। हमारा गाँव जो है पिंजोरा सी ब्लॉक के साथ आता है, बिल्कुल टाउन के साथ इसकी रिलेशन है सर, लेकिन टाउन की कोई सहूलियत इसमें नहीं है। किसी डिपार्टमेंट ने नहीं, पीएचई वालों की बिल्कुल दिन में 50 बार हम बुलाते हैं उनको, 1 घंटा पानी नहीं चलता। खासकर ये स्माइली को, जो ऊपर वाला महला है सर, वो आपको बताएंगे, खान महला है, इसमें आधा घंटा भी दिन को पानी नहीं चलता। 3 महीने से बिल्कुल ही पानी गायब है। बिल भरते हैं हर साल, जब आते हैं बिल लेते हैं, हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं
पुरखुलूस गुजारिश, मेहरबानी करके हमारे इस गांव के साथ इतना इस्तेसाल हुआ है। मगर बस वक्त गसन पे मजबूर बस बुत कलस पे लोट तो बस वन पान आप मगर अगर कुछ जाए दाब लोग तमिस पितरस बॉयस में क्यूर वक्त ग जार पारस अस दीतो आब कतर खूज खुश मगर अस बिल्कुल कहें ना योर कह हिसाब ना सड़क योर ना आब योर ना कह हिसाब योर दोक टाउनस सत्य डीसी डोडा विशेष पाल महाजन, एसएसपी अब्दुल कयूम ने मुतल्लिका महकमों के जिले सरबराहान और श्री सनातन धर्म सभा के नुमाइंदों के साथ आइंदा सालाना कैलाश यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए एक जायजा मीटिंग की। मुकद्दस झील कैलाश कुंड की कदीम छड़ी मुबारक यात्रा 10 सितंबर को भद्रवा में 2000 साल पुराने वासुकी नाग मंदिर गथा से शुरू होगी। सदर एसएसडीएस वीरेंद्र राजदान ने जिले में आने वाली कैलाश यात्रा की तारीखों और शेड्यूल से आगाह किया और कहा कि यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। प्लेस हैं, हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे, जो हमारी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। जो ब्राइडल पाथ था उसको जो ठीक करना था, रेक्टिफिकेशन करनी थी, पानी की सप्लाई, बिजली, टेम्पररी अरेंजमेंट, लंगर लोग लगाते हैं उनको लकड़ी मुहैया कराना ताकि वो खाना बना सकें श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए, वो सब कुछ किया गया। मानना है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग इस यात्रा में जुड़े और एक्सपीरियंस करें एक स्पिरिचुअल जो एक्स्ट्रावेगेंसा है वहाँ की जो लेक है उसमें स्नान करके और भगवान वासुकीनाग के दर्शन करके, और जो आपने ट्रैक करना है वो जो उस स्पिरिचुअलिज्म में ऐड करता है, आप उसको भी। बडगाम में डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स को जिला बडगाम हेडक्वार्टर से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर अंजुमन शरईशियान के नुमाइंदे आगा सईद मुश्तबा ने सरकार के इस इक़दाम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दौर कदीम से ही यहाँ जिला हेडक्वार्टर और कॉम्प्लेक्स मौजूद है। अब जानबूझकर और एक साजिश के तहत बडगाम की अहमियत को खत्म करने की गर्ज से जिला कॉम्प्लेक्स को दूसरी जगहों पर मुंतकिल किए जा रहे हैं, जो बडगाम के लोगों को काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज तक हर सरकार ने जानबूझकर बडगाम जिले को पसमानदा रखा। आगा सईद मुश्तबा ने एलजी सरकार से अपील की कि इस मसले का नोटिस ले और इसे बडगाम से दूसरी जगह मुंतकिल न किया जाए। आगा सईद मुश्तबा ने इन बातों का इजहार मागाम में किया। रियासत में पसमानदा तरीन जिला आज अगर कोई है वो जिला बडगाम है, और जिसको दानिस्ता तौर पसमानदा रखा जा रहा है। जिला होने की हैसियत होने के बावजूद जिला दफातर जो इंस्टीट्यूशन जिला हेडक्वार्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, दानिस्ता तौर उनको बडगाम से बाहर दूसरी जगहों पे रखा जा रहा है। ये बडगाम के लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी है और ये उस चीज़ की अक्कासी करता है कि आज भी वो नज़रिया इंतज़ामिया में है जो नज़रिया बडगाम के लोगों को दोहरे शहरियत की हैसियत देता है। हुकूमत को चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस बात का पूरी तरह से संज्ञान लेकर जो नाइंसाफी बडगाम जिले। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।